हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नहीं, उसको हम लोग फाइनाइट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर मतलब जिसकी लेंथ जो है ना एक मीटर 2 मीटर होगी, और जो डिस्टेंस होगा ना पॉइंट का वो भी बड़ा ही होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कुछ मेजर किया, और ये हमने इसको ऐसा लिया, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हुए हैं। उसके ना थोड़े से बस हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं। ये डिस्टेंस r लिया था हमने, करंट I लिया था हमने यहाँ पे, ये ऐसा था। इसके लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि केसेस कैसे बनेंगे, देखो इसके केस 1, इफ वायर इज ऑफ इन्फिनिट लेंथ, वायर अगर बहुत लंबी हो, तो बहुत लंबी, जैसे देखो अगर वायर बहुत लंबी जा रही है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सोचो अगर यहाँ पे होता पॉइंट, ये एंगल अल्फा बढ़ जाता, और ऊपर जाता ये एंगल और बढ़ जाता ना, और ऊपर जाते ये एंगल और बढ़ जाता, नीचे जाते ये एंगल और बढ़ जाता। तो जो अगर हम बहुत दूर चले जाते तो ये एंगल अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता, 90 डिग्री। और अगर हम नीचे चले जाते तो ये एंगल बीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता, तो आंसर है 90 डिग्री। इफ वायर इज ऑफ इनफिनिट लेंथ देन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई r sin alpha 1 sin beta 1, that is 1 plus 1, that is 2, that is mu naught I by, यहाँ पे I भी आएगा, mu naught I by 2 pi r हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर इन्फिनिट लॉन्ग वायर। केस 2, इफ वायर इज ऑफ सेमी इन्फिनिट लेंथ, तो b क्या हो जाएगा वहां पे, म्यू नॉट I बाय 4 पाई। अब देखो अगर सेमी इन्फिनिट का मतलब क्या हो गया, कि जो वायर होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल जो है ना इसके साथ कितना बना रहा है, देखो तो इस लाइन के साथ ये r हो गया, और ये जो हमने ज्वाइन की लाइन इसके साथ, ये तो r के अलोंग ही होगी ना। पहले क्या हो रहा था, देखो पहले ऐसे था, ये लाइन ऐसे बना रही थी बीटा। अब अगर हमने ये पॉइंट को बढ़ा करके यहाँ पे ले जाते हैं तो ये लाइन और ये लाइन कौन साइड कर जाएगी, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा, ये तो बहुत दूर होगा ना, इसके साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा हो जाएगा साइन 90, ठीक है, और साइन बीटा क्या हो जाएगा 0, तो इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज यू नॉट आई बाय 4 पाई हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर जाओ। अच्छा, इस पे देखो सिंपल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक हमारे पास वायर है,
और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ये डिस्टेंस उस दूरी पे, ये एंगल हमें बोला गया है ये एंगल हमें बोला गया, लेट्स से ये एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री है, और ये डिस्टेंस हमें बोला गया है ए है। और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या बोला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 45 हो जाता है 1/√2, 1/√2 दैट इज 2/√2। आंसर कितना हो गया, √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज का पे ध्यान रखना, ये एंगल जा रहा है ऐसे और ये वाला एंगल जा रहा है ऐसे। ठीक है, जब हम पुट करते हैं ना फॉर्मूला में, तो ध्यान रखना है इस चीज को, मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज ये हमारे एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगी ये चीज। मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बता के रखा है कि ये एंगल अगर हम ऐसे जाते हैं तो अल्फा को हम क्या लेते थे यहाँ पे, पॉजिटिव, और ये वाला अगर एंगल हमारा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये हमारा कैसे जा रहा था, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिया हमने प्लस, और ये एंगल जो हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है अल्फा, क्लॉकवाइज को हमने अल्फा में क्या ले लिया, पॉजिटिव, प्लस साइन बीटा, बीटा कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर बीटा एंटी क्लॉकवाइज जाता तो उसको हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। एक क्वेश्चन इसमें मैं करवा ही देता हूँ, हालांकि इसकी एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में इसके आने की चांस नेग्लिजिबल है। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखो पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा, और पूछा जाएगा ये हमारा ऐसा होगा, हमें क्या बोला गया कि यहाँ पर ये जो एंगल जो है ना, ये जो एंगल जो है ना यहाँ पे, ये करंट आई फ्लो कर रही है, और ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल हमारा लेट्स से 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा बोला गया है 60 डिग्री। ये हमको बोल दिया गया कि ये जो लाइन जो है ना ऐसे, इसको अगर मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया तो ये ऐसी वायर यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो जाती है, फाइनाइट वायर है। अगर हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया और हमें ये बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस वायर के एक्सटेंड करने पे होता है, तो वो ए है। तो बताओ यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, साइन, अब देखो यहाँ पे ये अल्फा कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो याद रखना अल्फा क्लॉकवाइज में कैसा था, पॉजिटिव था, और बीटा एंटी क्लॉकवाइज में कैसा था, पॉजिटिव था। ये फॉर्मूला जो बनाएंगे ना, इसको इसी फॉर्मेट के लिए ही यूज करना है। ठीक है, हमको ये फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज है, तो ये कितना एंगल हो गया, अल्फा का हो गया 60 डिग्री, प्लस ये देखो तो ये तो हमारा जा रहा है, ये भी जा रहा है 30 डिग्री भी जा रहा है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे लेते थे पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव। यहाँ पे अल्फा ठीक बैठ रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन बीटा यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा है, बीटा यहाँ पे कैसा है, बीटा यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन -30। ठीक है, अब यहाँ पे
साइन माइनस 30 को हम क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है, तो ये चीज को खाली फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, डेरिवेशन को नहीं सीखना है, और इस चीज को भी ध्यान में रखना है, बहुत हेल्पफुल होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास बोला गया कि एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में आते हैं, हमको बोला गया कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है और बोला गया है कि स्क्वायर लूप का जो साइड है वो ए दिया गया और इसमें ना हर एक इसमें से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इसके डायगोनल हो गए, तो हमसे ये पूछा जाएगा ना कि बताओ ये डायगोनल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्क्वायर लूप है, बोला कि इस पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस लूप पे करंट आई फ्लो कर रही है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। तो याद रखना हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, ये तो a/2 हो जाएगा क्योंकि ये साइड ए है, तो ये a/2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि ये एंगल अगर हम निकालने बैठे तो ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और डायगोनल्स किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं साइड को, दो साइड को 45 डिग्री एंगल पे, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमको ओ पे। अब यहाँ पर मैं एक वायर ए बी सी डी वायर है अगर, तो ए बी वायर कितना फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगी, बी वेक्टर म्यू टू ए बी, एक के लिए अभी मैंने सीखा था ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, व्हाट इज डिस्टेंस हियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यहाँ पे देखो तो ये a/2 है, टू a/2 साइन एंगल कितना यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो क्लियरली, एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम दोनों को कैसा ले दोनों को ले सकते हैं हम प्लस प्लस, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अच्छा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, साइन 45 प्लस साइन 45 दोनों के साथ साइन प्लस आएंगे बिकॉज ये क्लॉकवाइज है और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है, साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2, ये √2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। 2 पाई ए। ठीक है, अच्छा ये खाली ए बी की वजह से। अब देखो अगर हमने ध्यान से देखा ना तो ये ए बी हमारा किधर है, ए बी का जो करंट फ्लो कर रहा है वो राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ फील्ड जाएगा तो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, डायरेक्शन ऐसा दिखा सकते हैं। अगर हमने ऐसा दिखाया फिर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसा दिखाया, देखो फील्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर हमने ऐसा दिखाया फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब जहां पर जिधर भी करंट जा रही ना उधर थंब दिखा दो और फिंगर्स को कर्ल करो। चारों की वजह से जो फिंगर जो है ना, जब हम सेंटर पे देखते हैं तो फिंगर्स किधर टर्न करती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हर एक की वजह से फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू √2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। दिस इज आवर आंसर। क्लियर होगी बात। अब हम आगे क्या करते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर जाना।
टू टू कर दिया, रूट टू बचा, इंटू हमने कर दिया 4, टू टू जा 4, टू रूट टू म्यू नॉट आई बाय 5। ठीक है, इसी का आंसर। अब हम बात करते हैं आगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें कि बना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ बोला गया ट्रायंगल का साइड ए है, ठीक है, और इस पूरे से करंट फ्लो कर रहा आई। हमसे क्या पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हमने क्या किया, इसका से ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ठीक है, और हमसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मांगा गया। अब फील्ड का तो हमको बेसिक तो तरीका पता ही निकालने का कि हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें से आई फ्लो कर रहा है, साइड क्या ए है, करंट कितना है, करंट आई, साइड ए। बी वेक्टर कहाँ पे निकालना है, ओ पे निकालना है। तो अगर हम बोल सकते थे कि हमारा साइड अगर इसका ए है, तो ये एंगल ऑब्वियसली बात है सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 90 प्लस 30 120, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल फिर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने अगर यहाँ से देखा तो एक एंगल कैसा जा रहा है, देखो तो ये वाला एंगल जा रहा है, ये वाला एंगल जा रहा है, एक एंगल जा रहा है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, तो ये ए है, ये हमारा ये साइड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बाय 2 हो जाएगा ना। ये पर इसको नाम दे दो ए बी सी का। मैं क्या ले सकता हूँ, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो डी का, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी मैं ले सकता हूँ साइन, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओडी, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ए बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 को यूज कर रहा हूँ, tan 60 यूज करो, क्योंकि मुझे चाहिए तो ये ना, ये तो मुझे tan से मिल जाएगा आराम से। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस हमारा हो गया, आर ले लेते इसको, तो आर निकालना है हमको, आर क्या हो जाएगा, ए बाय 2 रूट सी हो जाएगा, बराबर है ना। साइन 60 कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना हो गया हमारा, आर हो गया, ये हमारा हो जाएगा ए बाय 2 रूट सी। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको एंगल तो पता ही है 60-60, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही लिया हमने, ए बाय 2 रूट 3। अब खाली फॉर्मूला में पुट कर दो, नॉट आई बाय 4 पाई ए बाय 2 रूट 3 साइन 60 प्लस साइन 60, ये हो जाएगा 2 रूट 3 ऊपर चला गया, 4 पाई ए साइन 60 हो जाता है रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2, तो वो हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, म्यू नॉट आई। सब सही जा रहा है, tan 60 हमारा हो गया a बाय 2 बाय r। ठीक है, ठीक है, r हमारा हो जाएगा a बाय 2 रूट 3। ठीक है, sin 60 रूट 3 हो गया, b हमारा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई r को हमने पुट कर दिया a बाय 2 रूट 3। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, sin 60 हो जाएगा रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बचा, तो म्यू नॉट आई, आई यहाँ भी लिखते हम लोग, नॉट आई बाय, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, बाय 4 पाई है साइन 60 पर साइन। ठीक है, ये हम आपको क्या देगा, ये हमें देगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है इंटू
2√3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, तो म्यू नॉट आई बाय कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर। ठीक है, खाली ए बी के लिए। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से ओ पे करंट कैसे जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर बीसी की वजह से करंट कैसे जाएगा, अगर हमने यहाँ से देखा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बीसी की वजह से करंट कैसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, सीए की वजह से करंट कैसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तीनों का जो करंट है ना वो एडअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे आके एडअप हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन सबका सेम। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, V इक्वल्स टू 9 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, तो हम लोग को सॉल्व कर आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन में और डिस्कस कर लेता हूँ, इसी कैटेगरी का होगा वो। जैसे कि हमें बोला जाएगा कि एक ऐसे करके एक लूप है, और इस लूप में ना करंट को भेजा गया ऐसा, ये ऐसे, जैसे करंट कैसे भेजा गया, ये बीच में गैप बहुत छोटा है। ठीक है, अब यहाँ से करंट अगर जाती है ऐसे, ये करंट ऐसे घूम कर कैसे चली जाएगी, तो बताओ यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके गैप को नेग्लेक्ट कर, करंट आई है, इसका रेडियस हमें आर दिया गया है, तो बताओ यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ये इनफिनिट लॉन्ग वायर है। ठीक है, जिसको सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे टर्न कर दिया गया। ठीक है, तो बताओ ये इनफिनिट लॉन्ग वायर है, ये सर्कल के फॉर्म में टर्न कर दिया गया है, यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो जन क्रिएट करेंगे, एक तो वायर क्रिएट करेगा और एक कौन क्रिएट करेगा, यहाँ पे एक तो वायर क्रिएट करेगा और एक यहाँ पे क्रिएट करेगा फील्ड सर्कल। ठीक है, जो लूप है हमारी, तो दोनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो दोनों के जो दोनों जो फील्ड बनाएंगे ना यहाँ पे, उसका हम लोग को यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना होगा। तो क्लियरली देख सकते हैं कि वायर की वजह से फील्ड कितना बनेगा यहाँ पे, और वायर बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। डायरेक्शन कैसा होगा, देखो करंट ऐसे जा रही है, डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, यहाँ पे मैंने आउटपुट का डॉट दिखा दिया। अगर मैंने बात की इस लूप के लिए, तो लूप के लिए कैसा होगा, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, लूप के लिए देखो ऐसा जाएगा ना, वायर के लिए ऐसा जाएगा बाहर की तरफ, लूप के लिए अंदर जाएगा। और लूप बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है, और एक ये कैसा है, अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो ये हम इसका साइन यहाँ पे क्या तो क्रॉस दिखा देंगे, बाहर के लिए डॉट दिखाते हैं, अंदर के लिए क्रॉस दिखाते हैं। नेट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बाय 2 आर। ठीक है, माइनस से 1 कॉमन ले लो बाय पाई, दिस इज द नेट फील्ड। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये नंबर बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाई आ रहा है ना, तो पाई की वजह से ये छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा होगा। तो नेट फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं है, 3.14 है, तो इससे नंबर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आएंगे, देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कैसा आएगा
यहाँ पे देखो गैप, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैप था, ठीक है। अब क्या वायर को ऐसे बना देगी, ये ऐसी लॉन्ग वायर है और ठीक है, ये ऐसे के वायर को ना इसके ऊपर फोल्ड कर दिया गया, ऐसे ना इसको ऐसे ऐसे ले जा करके ऐसे करके इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूम करके निकल जाएगी। तो बताओ यहाँ पे इसका रेडियस क्या आर है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने देखा कि वायर की वजह से क्या हो जाएगा फील्ड, वायर की वजह से, एक मिनट, वायर की वजह से जो फील्ड होगा ना, वायर की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पे, वो जाएगा कैसे, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे पहले जा रहा था बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ जाएगा तो बी वेक्टर ड्यू टू वायर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। डायरेक्शन कैसा, बाहर की तरफ, बी वेक्टर ड्यू टू यू म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ठीक है। ये कैसे जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ जाएगा, ये भी बाहर की तरफ। करंट अब देखो कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये अभी बाहर की तरफ जाएगा, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर 1+1/पाई, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, चीज हम लोग को आना चाहिए, और इसके क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, ड्यू टू फाइनाइट वायर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया हुआ है, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ।